भारतीय हिंद। दोस्तों, बीते कुछ वर्षों से भारत की अर्थव्यवस्था सुस्ती के दौर में बनी हुई है और मीडिया और अर्थशास्त्रियों ने वित्त मंत्री को इसके लिए आड़े हाथों भी लिया है। लेकिन पिछली तिमाही के ये आंकड़े बीते कुछ दशकों के सबसे बुरे आंकड़े हो सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जैसा कि आपको मालूम ही है कि इस साल अप्रैल से जून के दौरान पूरे देश में लॉकडाउन लागू किया गया था ताकि कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके। खाने पीने की चीजों और आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई को छोड़कर बाकी सभी आर्थिक गतिविधियां इस दौरान ठप रही हैं। आप हमारे इस परिचय से समझ ही गए होंगे कि आज हम बात करने जा रहे हैं भारत की अर्थव्यवस्था और खास तौर पर जीडीपी की, और बातें भी ऐसी जो आपके लिए फायदेमंद होगी। तो भावना श्रीवास्तव द्वारा एडिटेड ये खास रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं और ये जानकारी आपको औरों से अलग बनाएगी। कैसे, ये जानने के लिए इस ऑडियो को अंत तक जरूर सुनें। कोरोना के कारण गिरती इकोनॉमी की चिंता पूरे देश को हो रही है। इस कड़ी में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने अपने लिंक्डइन पेज पर एक पोस्ट में लिखा कि देश की जीडीपी के आंकड़ों से सभी को सावधान हो जाना चाहिए। राजन ने लिखा कि जब इनफॉर्मल सेक्टर के आंकड़े जोड़े जाएंगे तो इकोनॉमी में 23.9% की गिरावट और बदतर हो सकती है। उनका मानना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को अमेरिका और इटली से भी ज्यादा नुकसान हुआ है। बता दें कि ये दोनों देश कोरोना वायरस महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि सरकार ये सोच रही है कि वायरस पर काबू पाए जाने के बाद राहत पैकेज दे देंगे, लेकिन ये सोच आत्मघाती है। वो स्थिति की गंभीरता को कमतर आंक रहे हैं और ऐसे चलता रहा तो इकोनॉमी को बहुत नुकसान हो जाएगा। इकोनॉमी और जीडीपी पर चर्चाएं आप पहले भी सुनते आए हैं और पिछले कुछ दिनों में तो इस बात पर काफी खिचड़ी पक रही है। जीडीपी में जबरदस्त गिरावट की खबर पर हर कोई अपने विचार व्यक्त करता नजर आ रहा है। कोरोना की वजह से लोग सोशल डिस्टेंसिंग बनाने के लिए मजबूर हैं और शायद सोशल मीडिया को ही पान और चाय की टपरी समझ बैठे हैं। ट्विटर हो या फेसबुक, लोग जमावड़ा लगाकर गंभीर चर्चाएं करते मिल जाएंगे। कोई सरकार का समर्थन करते मिलेगा तो कोई इल्जामों की बौछार करेगा और कोई मामले की गंभीरता ना जानते हुए बस लोगों की हाँ में हाँ मिलाएगा या मीम्स फॉरवर्ड करेगा। ट्रेंड के साथ चलना लोगों को पसंद है। उछल रहे मुद्दों पर बात करने को आज के जमाने में कूल समझा जाता है और इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन मुद्दों को समझकर कूल बने तो शायद आपके हक में ही होगा, है ना? रघुराम राजन का कहना है कि अगर इकोनॉमी को एक मरीज की तरह देखें तो उसे लगातार इलाज की जरूरत है। अगर स्थिति ऐसी ही रही तो लोग खाना छोड़ देंगे, वे बच्चों को स्कूल से निकाल लेंगे और उन्हें काम करने या भीख मांगने के लिए भेज देंगे। कर्ज लेने के लिए अपना सोना गिरवी रख देंगे। ईएमआई और मकान का किराया बढ़ता जाएगा। इसी तरह राहत के अभाव में छोटी कंपनियां अपने कर्मचारियों को वेतन नहीं दे पाएंगी, उनका कर्ज बढ़ता जाएगा और अंत में वे बंद हो जाएंगी। इस तरह जब तक वायरस पर काबू होगा तब तक इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी। जी हाँ, जीडीपी इतनी गंभीर और प्रभावशाली चीज है जो एक देश के भविष्य को तय करती है और इसलिए जरूरी है इसके बारे में जानना, चाहे आप इकोनॉमी के स्टूडेंट रहे हैं या नहीं। तो चलिए समझते हैं कि जीडीपी में गिरावट से आम आदमी पर क्या असर होता है। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद, किसी एक साल में देश में पैदा होने वाले सभी सामानों और सेवाओं की कुल वैल्यू को कहते हैं। अर्थशास्त्री सुशांत हेगड़े का कहना है कि जीडीपी ठीक वैसी ही है जैसे किसी छात्र की मार्कशीट होती है। जिस तरह मार्कशीट से पता चलता है कि छात्र ने साल भर में कैसा प्रदर्शन किया और किन विषयों में वो मजबूत या कमजोर रहा है, उसी तरह जीडीपी आर्थिक गतिविधियों के स्तर को दिखाता है और इससे ये पता चलता है कि किन सेक्टर्स की वजह से इसमें तेजी या गिरावट आई है। इससे पता चलता है कि साल भर में अर्थव्यवस्था ने कितना अच्छा या खराब प्रदर्शन किया है। अगर जीडीपी डेटा सुस्ती को दिखाता है तो इसका मतलब है कि देश की अर्थव्यवस्था सुस्त हो रही है और देश ने इससे पिछले साल के मुकाबले पर्याप्त सामान का उत्पादन नहीं किया और सेवा क्षेत्र में भी गिरावट रही। भारत में सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस साल में 4 दफा जीडीपी का आकलन करता है, यानी हर तिमाही, और फिर हर साल ये जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े जारी करता है। माना जाता है कि भारत जैसे कम और मध्यम आमदनी वाले देश के लिए साल दर साल अधिक जीडीपी ग्रोथ हासिल करना जरूरी है ताकि देश की बढ़ती आबादी की जरूरतों को पूरा किया जा सके। जीडीपी से एक तय अवधि में देश के आर्थिक विकास और ग्रोथ का पता चलता है। तो अब आप जान गए हैं कि जीडीपी किस चिड़िया का नाम है। अब चौड़े होकर लोगों को बता सकते हैं या चाहें तो हमारा ये ऑडियो भी उनके साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि अब हम आपको बताने जा रहे हैं हमारे आपके जैसे आम लोगों पर जीडीपी क्या असर डालता है। आम जनता के लिए ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सरकार और लोगों के लिए फैसले करने का एक अहम फैक्टर साबित होता है। अगर जीडीपी बढ़ रही है तो इसका मतलब ये है कि देश आर्थिक गतिविधियों के संदर्भ में अच्छा काम कर रहा है और सरकारी नीतियां जमीनी स्तर पर प्रभावी साबित हो रही हैं।
और देश सही दिशा में जा रहा है। अगर जीडीपी सुस्त हो रही है या निगेटिव दायरे में जा रही है तो इसका मतलब ये है कि सरकार को अपनी नीतियों पर काम करने की जरूरत है ताकि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में मदद की जा सके। मतलब ये कि आप जीडीपी की मदद से अपनी चुनी हुई सरकार की रिपोर्ट कार्ड खुद लिख सकते हैं। सरकार के अलावा कारोबारी, स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टर्स और अलग अलग नीति निर्धारक जीडीपी डेटा का इस्तेमाल सही फैसले लेने में करती है। यानी अगर आप इस व्यवसाय में हैं तो आप पर सीधा असर पड़ेगा। जब अर्थव्यवस्था अच्छा प्रदर्शन करती है तो कारोबारी और ज्यादा पैसा निवेश करते हैं और उत्पादन को बढ़ाते हैं क्योंकि भविष्य को लेकर वे आशावादी होते हैं। लेकिन जब जीडीपी के आंकड़े कमजोर होते हैं तो हर कोई अपना पैसा बचाने में लग जाता है, लोग कम पैसा खर्च करते हैं और कम निवेश करते हैं। इससे आर्थिक ग्रोथ और सुस्त हो जाती है। ऐसे में सरकार से ज्यादा पैसे खर्च करने की उम्मीद की जाती है। सरकार कारोबार और लोगों को अलग अलग स्कीमों के जरिए ज्यादा पैसा देती है ताकि वे इसके बदले में पैसे खर्च करें और इस तरह से आर्थिक ग्रोथ को बढ़ावा मिल सके। ठीक वैसे ही जैसे बिग बाजार या अमेज़न की बड़ी बड़ी सेल्स स्कीम्स आप सेल के नाम पर अधिक पैसा खर्च कर देते हैं जिससे उस बिजनेस को नुकसान नहीं होता, बस उनका फायदा थोड़ा सा कम हो जाता है लेकिन बिजनेस बढ़ जाता है। इसी तरह नीति निर्धारक जीडीपी डेटा का इस्तेमाल अर्थव्यवस्था की मदद के लिए नीतियां बनाने में करते हैं। भविष्य की योजनाएं बनाने के लिए इसे एक पैमाने के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। यानी सरकार हो या आमजन, जेब से कितना पैसा निकालना है, कहाँ कितना खर्च करना है, ये सब देश के ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर निर्धारित होता है। हम इसके बारे में आपको इतना ज्ञान दे रहे हैं तो एक बात और है जो जाननी जरूरी है। हालांकि जीडीपी में कई सेक्टर्स को कवर किया जाता है ताकि अर्थव्यवस्था की ग्रोथ का आकलन किया जा सके, लेकिन ये अब भी हर चीज को कवर नहीं करती है। विशेषज्ञों का मानना है कि जीडीपी डेटा में असंगठित क्षेत्र की स्थिति का पता नहीं चलता है। सीधे शब्दों में जीडीपी के आंकड़े दिखाते हैं कि कुछ मुख्य सेक्टर्स कृषि, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस सप्लाई, माइनिंग, क्वारिंग, वानिकी और मत्स्य, होटल, कंस्ट्रक्शन, ट्रेड और कम्युनिकेशन, फाइनेंसिंग, रियल एस्टेट और इंश्योरेंस, बिजनेस सर्विसेज और कम्युनिटी, सोशल और सार्वजनिक सेवाओं का प्रदर्शन कैसा है। लेकिन इसमें जो सेक्टर्स रह जाते हैं उससे देश की गरीब आबादी का आकलन नहीं हो पाता। ये चीज ध्यान में रखने वाली है कि भारतीय अर्थव्यवस्था गुजरे 4 साल से सुस्ती में चल रही है। कोविड महामारी ने हालात को और बुरा कर दिया है और अर्थशास्त्रियों का कहना है कि दूसरे एशियाई देशों के मुकाबले रिकवरी करने में भारत को ज्यादा वक्त लग सकता है। अगर हम इस स्थिति को जल्द नहीं सुधार पाए और जीडीपी लगातार गिरता रहा तो अगले कुछ सालों में भारत का नाम गरीब देशों की श्रेणी में आ सकता है। जाहिर है कोई भी भारतीय या भारत सरकार ऐसा नहीं चाहेगी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम और आप इसमें मदद के लिए क्या कर सकते हैं तो विशेषज्ञों का मानना है कि अब इंडस्ट्रियल सेक्टर में लोगों की कमी नहीं है, इसलिए हमें पुनः कृषि पर अपना फोकस बढ़ाना होगा। दूसरा, सरकार को पढ़ाई पर जोर देते हुए लोगों के स्किल डेवलपमेंट पर भी ध्यान देना चाहिए। हम सब भी सरकार द्वारा दी जा रही योजनाओं का लाभ उठाते हुए अपने स्किल्स को डेवलप कर उसमें अपना करियर बना सकते हैं। और एक तरीका जिसमें हम मदद कर सकते हैं वो है अपनी प्रकृति और उसके संसाधनों को बचाकर, जिससे हमारे नेचुरल रिसोर्सेज पर दबाव ना बने और उनका सही उपयोग हो सके। तो दोस्तों, इस स्थिति से निपटने और जीडीपी को समझने के बाद अगर आपके पास इसे सुधारने के कोई उपाय हैं जिन पर सरकार कोई कदम उठा सकती है तो कमेंट कर हमें जरूर बताएं। और हाँ, इतनी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी सिर्फ अपने पास मत रखिएगा, अपने दोस्तों के साथ, चित परिचितों के साथ शेयर जरूर करिएगा। तो इसी के साथ इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप ऐसे ही जुड़े रहिए